मैंने अपने चैनल को बिल्कुल घोस्ट कर दिया है। स्क्रिप्ट की ज़रूरत है, स्क्रिप्ट ही लिख लेनी चाहिए। बस भूल गई हूँ मैं चैनल बना के। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माही पे। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि एक तो ये बहुत टाइम बाद आ रही है। हाँ, मैंने अपने यूट्यूब को बिल्कुल घोस्ट कर दिया चैनल बना के, और कमेंट सेक्शन में भी आपके किसी भी कमेंट का रिप्लाई नहीं किया। इसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। यूट्यूब अभी मेरी प्रायोरिटी नहीं था, बट आई एम बैक विद दिस वीडियो। और ये बहुत स्पेशल है। दूसरा रीज़न है क्योंकि ये है मेरा पहला Q&A वीडियो। हाँ, तो आप लोगों के जितने भी कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस थे, क्वेरीज थी, उस पर मैंने ये वीडियो बनाने की सोची है क्योंकि मैंने आप लोगों को रिप्लाई तो किया नहीं है और आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस है मुझसे, सो आई शुड आंसर योर क्वेरीज। सो यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस नोट डाउन कर लिए हैं एंड वन बाय वन आई विल एड्रेस दोज। लेट्स डाइव इनटू द Q&A। फिंगर्स क्रॉस्ड, आई होप पहला Q&A अच्छा जाए। तो पहला सवाल है, मैम टिसनेट क्लियर करना टफ है क्या? तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, टिसनेट बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से इजी लगा मुझे तो एटलीस्ट। एक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। कितने भी तुक्के मार सकते हो, कुछ नहीं आता तो भी कोई भी आंसर क्लिक करके आ सकते हो, और वही करना चाहिए। अपने मैक्सिमम 100% अटैम्प्ट देना चाहिए। और 3 सेक्शंस हैं, इंग्लिश, जीके और मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग कंबाइंड। तो सिंस मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग कंबाइंड और 30 मार्क्स का ही है, तो मैथ्स की वेटेज अपने आप कम हो जाती है, राइट। और मैथ्स ही आम जनता की कमज़ोर होती है, मेजॉरिटी की तो मैथ्स ही कमज़ोर होती है, मेरी इंक्लूडेड। तो मैथ्स का वेटेज कम था तो मुझे तो ये आसान पेपर लगा। एंड मेरे को तो मैथ्स ही लेके डूबती है यार। मेरा 10th का रिजल्ट भी लाइक 10 CGP हो सकता था, 9.8 रह गया था बिकॉज ऑफ मैथ्स। तो मुझे लगता है कि टिसनेट बाकी एग्ज़ाम से ईजी है। जीके का लेवल भी काफ़ी ईजी होता है कंपेयर टू कैट या क्लैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडमिशन प्रोसेस क्या है? सो द एडमिशन प्रोसेस काफ़ी स्ट्रीमलाइंड है, काफ़ी बेसिक और इजी है, ऑनलाइन ही है। आपको ऑनलाइन अपने पोर्टल पे जाके फ़ीस डिपॉज़िट करानी होती है एंड डिपॉज़िट कराने के बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। आफ्टर द डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड आपको वेरीफाई कराना होता है एडमिन से वो, एंड इट्स क्वाइट अ बेसिक प्रोसीजर। कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए वैसे, एंड आती है तो एवरीवन इज़ विलिंग टू हेल्प। और जैसे अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उस टाइम पे, जैसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, कॉलेज से आना बाकी है, सो दे गिव यू इनफ टाइम टू गेट इट एंड सबमिट इट एट अ लेटर पॉइंट इन टाइम। तो आई डोंट थिंक कि कोई बहुत डिफ़िकल्ट है या कुछ प्रॉब्लम आनी चाहिए, एंड अगर आती है तो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट द एडमिन। अगला सवाल है, मैम प्लेसमेंट का कुछ बताओ। यार, प्लेसमेंट का मुझे कुछ नहीं पता है ज़्यादा। अभी मैं लाइक सेकेंड ईयर में हूँ, तो ग्रेजुअली प्लेसमेंट के बारे में मेरा भी लाइक एक्सपीरियंस होगा। मैं भी प्लेसमेंट में बैठूँगी और मेरा जो एक्सपीरियंस होगा मैं वो शेयर करूँगी। अभी मुझे भी कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट सारी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस टूट जाएंगी। फिर ऐसा लगेगा कि हमें नौकरी मिल जाएगी क्या। अभी तो मैं उस स्टेज पे हूँ। किसी ने पूछा है, कैन यू प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन करंट अफेयर्स प्रिपरेशन फॉर टिसनेट एग्ज़ाम? यार, इतनी तो मैंने करंट अफेयर्स खुद पढ़ी नहीं थी कि मैं एक पूरा वीडियो बना दूँ उस पर। मैं आपको बेसिक बेसिक बता सकती हूँ। तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने मोस्टली यूट्यूब वीडियोस का ही सहारा लिया था, क्योंकि मैंने टूवर्ड्स द एंड ही पढ़ना शुरू किया था जीके। एंड मैंने यूपीएससी की चैनल्स होते हैं ना यूपीएससी प्रिपरेशन के, तो उसमें जीके के कुछ चैनल्स थे, मेरे को नाम बिल्कुल याद नहीं है। मैं देख के आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। तो उसमें पूरे ईयर एंड करंट अफेयर्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द ईयर, और 6 मंथ्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस, ऐसे सारे वीडियोस मैंने 4-5 पूरे कवर किए थे। तो दैट रियली हेल्प्ड। उसमें से सच में क्वेश्चंस आए थे, पता है। और मतलब इनडायरेक्टली आ गए थे, पर आ गए थे उन टॉपिक्स पे, और लाइक दैट रियली वाज हेल्पफुल। और उसके अलावा मैंने वेबसाइट्स यूज़ की थी लाइक अफेयर्स क्लाउड, जीके टुडे। ये 2 मेरी गो टू वेबसाइट्स होती थी जीके की करंट अफेयर्स प्रिपरेशन के लिए। और मैंने अखबार नहीं पढ़ा था क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। मैं अपनी अंडर ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में भी थी,
तो आई हैड टू मैनेज दैट ऑल्सो। फिर मेरे कॉलेज में प्लेसमेंट्स भी हो रहे थे, आई हैड टू प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, टिसनेट मेरी पहली क्या प्रायोरिटी ही नहीं था। मैंने दे दिया था बस, एंड जितना थोड़ा बहुत मैं प्रिपेयर कर पाती थी उतना ही किया था। एंड भगवान की दया से मैं टिस में हूँ। जो कहते हैं ना कई बार कि लेस इज़ मोर, दैट इज़ रियली ट्रू। यू नो, कई लोग अखबार भी पढ़ते हैं, कोचिंग का मटेरियल भी पढ़ते हैं, ये यूट्यूब वीडियो भी देखते हैं, वो भी करते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, और एट द एंड पूरी खिचड़ी बन जाती है। इसलिए अगर 2 सोर्स भी ढंग से उठाए और पढ़े ना, तो या तुम्हारे लिए सही रहेगा। मतलब यू हैव टू हैव फेथ इन दो सोर्सेज। वो सोर्सेज फिर अच्छे होने चाहिए, एंड तुम्हें मन लगा के पढ़ना चाहिए, एंड देन लेस इज़ मोर गाइस। ठीक है, तो अगला सवाल है, हॉस्टल के लिए अलग से फ़ीस भरनी पड़ती है क्या? हाँ, हॉस्टल और डाइनिंग हॉल का अलग से सिस्टम चलता है, तो उसकी अलग से फ़ीस डिपॉज़िट करानी होती है। एंड फिर डज टिस हैव MBA इन HRM कोर्स? टिस में मास्टर्स, PhD और अभी रिसेंटली बैचलर्स के भी कोर्सेज शुरू हुए हैं, बट MBA नहीं होता है। मास्टर्स इन HRM होता है, विच इज़ क्वाइट फेमस अक्रॉस इंडिया। तो हाँ, उसको ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं, बट MBA नहीं होता है। मास्टर्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ज़रूर होता है। तो गाइज़, Q&A करते करते रियलाइज़ हो रहा है कि ये इतना ईजी भी नहीं होता जितना दिखता है यूट्यूब पे। क्योंकि मैंने तो कोई पॉइंटर्स भी क्रिएट नहीं किए कि मैं क्या आंसर दूंगी। मेरे को लगा था स्पॉन्टेनियसली जो क्लिक होगा वो बोल दूंगी, बट अब लग रहा है कि कोई थोड़े तो पॉइंटर्स क्रिएट कर लेने चाहिए थे। अभी तो वीडियो शुरू हुई है ना, आई फील लाइक एग्जॉस्टेड। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी। हे, आई वॉन्ट टू गेट एडमिशन इन टिस मुंबई, कैन यू हेल्प मी? क्या हेल्प करूँ यार मैं? अगर तुम्हें कोई स्ट्रैटेजी जाननी है, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और ऐसा, तो यार बहुत सारी कोचिंग वाले बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, वो जाके देखो। वो पूरा ब्रेक डाउन करते हैं, इस मंथ में ये पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो, इतना टाइम दो, ये बुक्स यूज़ करो। सो आई थिंक दैट उससे बेटर तो मैं गाइड नहीं कर सकती, बिकॉज आई हैव लिमिटेड अवेयरनेस अबाउट द रिसेंट सिलेबस और क्या अपडेट हुआ है पेपर में और ये सारी चीज़ों के बारे में, तो आई हैव नो आइडिया, नो क्लू। फिर एक सवाल है कि मैम टिस में जो हॉस्टल है उसकी फ़ीस कितनी है? तो अब तो यार एडमिशन्स हो चुके हैं, तो ये बहुत पुराना सवाल होगा, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे पता भी नहीं है, मैं हॉस्टल में नहीं रही कभी भी, टिस के हॉस्टल में। सो मैं पूछ के बता सकती हूँ फॉर द फ्यूचर ऑडियंस। तो अगर किसी को अभी भी ये सवाल है तो एक बार कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं रिसर्च करके आपको बता दूँगी। अभी के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उस पर। अगला सवाल है, व्हाट आर द PG एक्सपेंसेस पर मंथ अराउंड टिस? तो टिस के आसपास काफ़ी फ्लैट्स और PGs हैं, और उनकी प्राइस रेंज काफ़ी वेरी करती है। देर आर सम ऑफ माई क्लासमेट्स जस्ट पेइंग 11-12K फॉर their flats, and on the other hand there are some who are paying 25K also, and I lie in the middle of the continuum। मैं अराउंड 16K पे करती हूँ पर मंथ, और आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद माई PG। सही लोकेलिटी में, रेलवे स्टेशन के पास है, लोकल ट्रेन स्टेशन के पास, एंड सेफ़ है, सिक्योर है, क्लिनलीनेस रहती है, एंड इट्स फर्निश्ड ऑल्सो, सो इट्स कंफर्टेबल। अगला है, दीदी मैं भी जयपुर से हूँ और मेरा ड्रीम टिस है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, प्रिपेयर वेल एंड गिव इट योर बेस्ट शॉट। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी, मैंने जब पहली बार भी आपका कमेंट पढ़ा था, आई वांटेड टू एड्रेस इट और मुझे रिप्लाई लिखना था, बट मैंने सोचा था चलो इसको, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको वीडियो में एड्रेस करेंगे कभी। एंड मैं बोलना चाहूँगी इस बात पे कि यार, ड्रीम कॉलेज, ड्रीम जॉब, दे ऑल साउंड वेरी फैसिनेटिंग, और कई बार लेकिन ऐसा होता है कि जब हम रियलिटी में हमें वो चीज़ मिल जाती है, तो हमें रियलाइज़ होता है कि अरे ये तो बस एक कॉलेज है, या ये तो बस एक जॉब है, और मतलब हमारे जो इल्यूजन्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। वी हैव टू सी द रियलिटी, एंड मे बी हमें वो इतनी अच्छी ना लगे, और फिर हम थोड़े अनहैप्पी हो जाते हैं, डिससैटिस्फाइड हो जाते हैं, और कोई अलग सी सिचुएशन होती है जहाँ पे वी फील ट्रैप्ड, या हमें ऐसा थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हमारे साथ कोई धोखा हो गया है। ऐसा ट्रस्ट में सबके साथ हुआ होगा किसी ना किसी पॉइंट पे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ इससे कोई बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखना। और दूसरी चीज़ यार, अगर
बाई चांस नहीं मिलता है ना तो भी हार्ट ब्रोकन मत होना कि टिस ये है, टिस वो है। ऐसे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं जब तक हम उस जगह पे आते ही नहीं। और कई बार जब वो हमें नहीं मिलती तब हम उसे और ज़्यादा महान दर्जा दे देते हैं और खुद को लूज़र समझ लेते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है, अगर हम लाइफ में मेहनत करते रहते हैं तो इट डज़न्ट मैटर हमें अपना ड्रीम कॉलेज मिले कि नहीं मिले। एट द एंड हमें खुद में बिलीव करना चाहिए कि हाँ, हम ही विनर हैं और मेहनत करते रहनी चाहिए हर पॉइंट पे, चाहे कितना भी फेलियर मिले। फेलियर का जवाब मेहनत से दो, परसिस्टेंस से दो, तो कभी ना कभी तो कामयाब हो ही जाओगे। और इस पॉइंट पे सॉरी, हाँ, मैं तुम्हें लग रहा होगा कि मैं ऐसे ज्ञान देने लग गई अचानक से वीडियो के बीच में, बट मुझे बोलना था, बहुत टाइम से बोलना था, तो मैं बोलूँगी। प्लीज़ सुन लो, तुम्हारे काम की बात है, और नहीं सुनना तो स्किप कर दो, ठीक है। लेकिन मैं तो बोल रही हूँ। तो मैं लेडी श्री राम कॉलेज में पढ़ती थी पहले, अपना अंडर ग्रेजुएट मैंने वहाँ से किया है साइकोलॉजी में। तो वहाँ पे हमारी प्रोफेसर एक बार बता रही थी कि देयर वाज़ अ गर्ल जिसको एलएसआर से ही साइकोलॉजी में अपना अंडर ग्रेजुएशन करना था, बट उसकी कट ऑफ मीट नहीं हुई थी बाय सम 0.5%। और उसको जीसस एंड मैरी कॉलेज मिल गया था, विच इज़ ऑल्सो वेरी प्रेस्टिजियस कॉलेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। बट उसको एलएसआर नहीं मिला था, ठीक है, और वो उसका ड्रीम कॉलेज था। तो उस लड़की ने जीसस एंड मैरी कॉलेज को, साइकोलॉजी ऑनर्स को एक्सेप्ट करने की जगह उसने सुसाइड कमिट करना चूज़ किया, एंड शी जम्प्ड ऑफ एंड शी किल्ड हरसेल्फ फॉर जस्ट नॉट मीटिंग the cutoff to come to LSR and study psychology honors. And to be very honest, जब मैं गई थी LSR में तब I also had very unrealistic expectations from there। और ऐसा नहीं कि वो कॉलेज अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा कॉलेज है, उसने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं बहुत कुछ सीखी हूँ। एंड आई एट्रीब्यूट माई सक्सेस, माई पर्सनैलिटी टू दैट कॉलेज, एंड आई ऑलवेज बी थैंकफुल। बट मैं ये मानती हूँ कि अगर मैं उस कॉलेज में नहीं गई होती तो भी मैं आज कुछ अच्छा ही कर रही होती, बिकॉज़ मैं मेहनत करना नहीं छोड़ती। मेरे को पता है मेरे को लाइफ में क्या अचीव करना है, और स्लोली स्टेडिली मैं वहाँ पे उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रही होती। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी वही फेथ रखिए अपने अंदर, एंड प्लीज़ ड्रीम कॉलेज को सर पे मत चढ़ने दीजिएगा, क्योंकि एट द एंड यू विल रियलाइज़ कि ये बस एक नॉर्मल जगह है जहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं, और ये एक कॉलेज है। नथिंग वेरी स्पेशल अबाउट इट एंड नथिंग bad about it. It's a good college. If you come here, you'll learn, you'll get the exposure. But if you don't worry. मेहनत करते रहो, कहीं ना कहीं बढ़िया पहुंच ही जाओगे लाइफ में, ठीक है। फिर एक सवाल है, इज देयर सिंगल और ट्विन शेयरिंग बेड अवेलेबल? तो मुझे लगता है ये आपने हॉस्टल के कॉन्टेक्स्ट में पूछा होगा। तो हॉस्टल में सिंगल और डबल शेयरिंग बेड तो अवेलेबल नहीं है जितना आई नो। ट्रिपल शेयरिंग और फोर शेयरिंग का ही ऑप्शन है। नेक्स्ट, किसी ने लिखा है आप थोड़ा ज़ोर से बोलिए, माइक यूज़ कीजिए। यार मुझे पता है ऑडियो में थोड़ा प्रॉब्लम आया है मेरे को, वीडियो में रियलाइज़ हुआ खुद की भी वीडियोस देख के। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लगा कि मेरे को अपनी वीडियोस डिलीट कर देनी चाहिए, क्योंकि मुझे पहली वीडियो तो स्पेशली बहुत घटिया लगी इन टर्म्स ऑफ द ऑडियो। और मतलब इट्स नॉट अप टू द मार्क, बट ठीक है, आई विल इम्प्रूव ग्रेजुअली। और ये 2-3 जनों ने लिखा था कि यूज़ माइक, आपकी ऑडियो क्लियर नहीं है। बट ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप मुझे रियल लाइफ में मिलेंगे ना तो आप बोलोगे कि इसके गले में माइक फिटेड है कि ये इतना तेज़ क्यों बोलती है। और यूट्यूब पे ऑपोजिट हो रहा है। और पता है वैसे ये भी है कि थोड़ा सा खुल के नहीं बोल पाते कैमरा के सामने, क्योंकि थोड़ी सी झिझक, थोड़ी सी शर्म होती है। अगला सवाल है, हेलो दीप, बहुत कंफ्यूज हूँ, कौन सी कोचिंग ज्वाइन करूँ टिस की प्रेप के लिए? सो मैंने टिस के लिए कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी, सो आई कांट हेल्प यू इन दैट। इसमें आपको अपनी रिसर्च खुद करनी पड़ेगी। बट आजकल बहुत सारे कोचिंग वाले अपना कंटेंट डालते हैं यूट्यूब पे, सो मे बी यू कैन चेक दैट आउट, और उससे उनकी क्वालिटी का आपको अंदाज़ा हो जाएगा, टीचर्स का अंदाज़ा हो जाएगा, एंड मे बी देन यू कैन प्रोसीड with what you think is right and make an informed decision about it. But थोड़ा इसमें देखना पड़ेगा, या मे बी यू कैन रीच आउट टू अदर पीपल इन दिस राइट नाउ थ्रू लिंक्डइन, और उनसे बात करो उन्होंने कहाँ से कोचिंग ली थी, एंड दैट विल बी वेरी हेल्पफुल, राइट। हाँ चलो, मूविंग ऑन। मैम कैंपस कैसा है मुंबई का? बढ़िया कैंपस है, ऐसा लगता ही नहीं है कि हम मुंबई में हैं, क्योंकि मुंबई से कहा जाता है कि कॉन्क्रीट जंगल है, पर हमारा कैंपस बहुत ग्रीन है। ऐसा थोड़ा
माउंटेन वाला फ़ील आता है, माउंटेन एरियाज़ वाला, हिली एरियाज़ वाला। तो कूल अच्छी वाइब है एंड ज़्यादा बड़ा नहीं है बट अच्छा कैंपस है। मेन कैंपस एंड न्यू कैंपस बोथ आर वेरी गुड। और मैंने क्लिप्स शूट किए हैं कैंपस टूर के लिए, तो मैं जल्दी कैंपस टूर वाला वीडियो भी डालूँगी। अ, बस मुझे एडिट करना है उसको, तो होपफुली यू कैन हैव अ लुक एट इट एंड जज फॉर योरसेल्फ। फिर टिस में रैगिंग होती है क्या? यार, टिस में रैगिंग नहीं होती है। टिस इज़ अ वेरी सेफ कैंपस और मैंने तो सुना भी नहीं है कि किसी की रैगिंग हुई हो। देखा तो दूर की बात है। तो या वेलकम टू टिस, तुम यहाँ सेफ रहोगे। नेक्स्ट, व्हाट वर योर मार्क्स इन जीके सेक्शन फ्रॉम वेयर यू स्टडीड? ओके, तो मेरे जीके के सेक्शन में शायद 22 या 23 मार्क्स आए थे और शायद 14 मिनिमम मार्क्स चाहिए थे क्वालिफाई करने के लिए जीके में। सो दैट इज़ प्रिटी डिसेंट, राइट? और मैंने कहाँ से पढ़ाई की थी मैंने बता दिया, मैंने यूट्यूब वीडियोस ही देखी थी मोस्टली, और एक दो करंट अफेयर्स की वेबसाइट्स कभी कभी मैं फॉलो करती थी, नॉट वेरी रेगुलरली। But the YouTube videos were the most important source in my current affairs preparation, so उनको मत मिस करना। And I think we are done. Yeah, we are done guys. But अच्छा था एक्सपीरियंस। आप बताना कि मेरे जवाब आपको सही लगे क्या, और वॉज आई जस्ट बीटिंग अराउंड द बुश और कुछ समझ में नहीं आया आपको। जो भी लगा हो आपको प्लीज़ ऑनेस्ट रिव्यू दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एंड सी यू गाइज इन अनदर वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। और बस मेरे वीडियो देखते रहिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन बताइएगा। थैंक यू गाइज, बाय बाय।